आज हम चर्चा करेंगे क्लिनिक के हिसाब से। जैसे काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, उनके बारे में बहुत मिथ्स हैं और होम्योपैथी में काफ़ी जिज्ञासा भी होती हैं और उनके समाधान के लिए लोग बार काफ़ी परेशान रहते हैं या बहुत बार क्वेरीज करते हैं हम लोगों से। तो इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता, प्रोफेसर राजस्थान विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और अब तक मैंने काफ़ी वर्क भी किया है, होम्योपैथी पे बुक्स भी लिखी हैं और कुछ ट्रांसलेशंस भी की हैं। तो चलें आज चर्चा करते हैं कि भाई होम्योपैथी में जो मिथ्स हैं उनका समाधान करने की मैं कोशिश करूँगा। होम्योपैथी के बारे में एक बहुत ही मिथ है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान नहीं करेंगी। ये पब्लिक में एक बहुत ही बड़ी चिंताजनक सोच है जिसकी मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। अभी होता क्या है कि होम्योपैथी में काफ़ी लोग जो किताब पढ़ के या वैसे ही या डॉक्टर्स बन जाते हैं तो वो मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो उनका कहना यही होता है कि भाई होम्योपैथिक दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान नहीं करेंगी। जब तक होता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि होम्योपैथी की एक पूरी साइंस है और कोई भी चीज़, क्योंकि होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत ही सरल सहज हैं, इसलिए उनको लोग बार एज यूजर ले लेते हैं, भाई ऐसा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। होम्योपैथी दवाइयाँ हमारे जो आत्मा कहनी चाहिए हमको हिंदी में, अदरवाइज तो स्पिरिट है, उसी पे वर्क कर रही होती है और जिनको हम होम्योपैथी की लैंग्वेज में कहते हैं वाइटल फोर्स। अगर हमारा वाइटल फोर्स किसी भी चीज़ से जब वीक होता है तो वो गड़बड़ी करना स्टार्ट कर देता है, विसंगलित हो जाता है और तरह तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम रोग या बीमारी कहते हैं। और उन्हीं को समझते हुए हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि होम्योपैथी दवाइयाँ खाने में बहुत मीठी होती हैं तो लोग समझते भी यही कि चलो खा लेते हैं दवाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एवरी एक्शन हैव इट्स प्रॉपर रिएक्शन। अगर कहीं पे भी क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया होना लाजमी है। तो ये होम्योपैथी के बारे में नहीं सोचें कि भाई होम्योपैथी दवा फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। इसके लिए आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, तो वो हो सकता है कि आपके और शंकाओं का समाधान कर दें। दूसरा, होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में ये है कि होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में एलोपैथिक दवाइयाँ खानी हैं या नहीं खानी है। तो यहाँ मैं इस चीज़ को भी बिल्कुल बहुत क्लियर करता हूँ कि होम्योपैथी और एलोपैथिक या दूसरी और भी आयुर्वेद या और भी कुछ दवाइयाँ हैं, उनका सबका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। हम लोग, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी मेडिसिन हमारे वाइटल फोर्स पर रिएक्ट करती हैं, है ना, और उसका जो रिएक्शन होता है वो उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो हम एक कोशिश करते हैं कि एक आर्टिफिशियल डिजीज़ बॉडी के अंदर बने, जो हमारे अंदर डिजीज़ है उससे जाके वो लड़ेगी। अगर दोनों साथ में एक जैसी हो गई तो वो जो कहते हैं ना, फील्ड में या मैदान में जो दो पहलवान लड़ा रहे हैं अपन, पहलवान बड़ा वाला उसको डाउनग्रेड कर देगा। तो वही सेम हमारे यहाँ होता है। वी ट्राई टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर डिजीज़ देन द नेचुरल डिजीज़। क्योंकि वो डिजीज़ पहले से ही काफ़ी हमारी बॉडी में काम कर रही होती है तो वो वीक हो जाती है, और हम कोशिश ये करते हैं कि उसके बिल्कुल पैरेलल सिमिलर डिजीज़ बनाएं जो उसको ख़त्म कर देती है और इजी वे में हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा ये है कि लोग कहते हैं कि भाई होम्योपैथी में एक्यूट डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेशली जो क्रॉनिक डिजीज़ के लोग आते हैं या पुरानी बीमारी आती है तभी होम्योपैथी फ़ायदा करती है। ये भी लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम है। जब हम क्रॉनिक डिजीज़ में फ़ायदा दे सकते हैं तो एक्यूट डिजीज़ में क्यों नहीं? जबकि हम अपनी क्लिनिक पे हमने कितनी बार देखते हैं कि भाई मेडिसिन देते हैं और देन एंड देयर रिलीफ मिल जाता है। वो होता जब ही है जब हम बहुत ही साइंटिफिकली और पेशेंट जो हमको बता रहा है उसको समझते हुए अपनी मेडिसिन देते हैं। तो उन केसेस में, अदरवाइज़ तो जैसे डायरिया हुआ या वोमिटिंग हुई
या कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम हुई और हम लोग उसको रिलीफ नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास क्रोनिक वाले लोग भी नहीं आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम लोग क्रोनिक डिजीज़ ही ट्रीट करते हैं, एक्यूट डिजीज़ नहीं, है ना। हम लोग उतने ही बेनिफिशियल हैं जितने हम क्रोनिक डिजीज़ में। दूसरा एक और ये कई लोग कहते हैं कि भाई होम्योपैथी में अंग्रेज़ी स्पेशली जो विदेशी जो दवाएं होती हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं वनस्पति इंडियन की। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी देखते हैं कि अब इंडिया हमारी बहुत फास्ट ग्रोइंग कंट्री हो गई है और हम लोग जो होम्योपैथी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है देन जर्मन, जो कहना चाहिए जर्मन मेडिसिन से भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी अच्छी और लाभकारी है। और भी कई तरह के क्वेश्चंस हैं लोग वालों के बाद में, जैसे होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में आप जो वाइन लेते हैं, विस्की लेते हैं, बियर पीते हैं, सिगरेट, तंबाकू या और भी जो नारकोटिक्स या जितनी भी ये नशे वाली चीज़ें होती हैं उनके साथ होम्योपैथी दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी या नहीं करेंगी। तो मेरा कहना ये है कि ये सब वैसे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिप्रद है, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करते भी हैं तो हमारी मेडिसिन्स उतनी ही इफ़ेक्टिव होती हैं जितनी कि जो लोग इनको खाते पीते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, क्योंकि मेरे को तो और 37-38 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, तो मैं कभी भी किसी मरीज़ को ऐसे परहेज नहीं बताता जिससे वो दिक्कत में आए, क्योंकि वो छोड़ पाएगा नहीं, है ना। तो पहले तो हमको कोशिश ये करते हैं हम कि भाई उसकी वो जितनी भी नशे वाली चीज़ें हैं वो छूट जाए कैसे भी। अगर नहीं भी छोड़ पा रहा होता है तो भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट करती है। क्यों? क्यों हम ये समझ रहे होते हैं कि मेडिसिन ऑलवेज एक्ट अनकंडीशनली, उनको किसी भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बीमारियाँ होती हैं, रोग होते हैं, वो कंडीशंस अगर हम बनाते हैं तो हम बीमार होंगे, अगर हम उन कंडीशंस को बनाए नहीं तो हम बीमार भी नहीं होंगे। वही सेम हमारी मेडिसिन्स और मेडिसिन्स के लिए है कि हम कुछ भी खा रहे हों, पी रहे हों, अगर हमने मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल दी है तो 100% वो मेडिसिन एक्ट करेगी। तो यहाँ पे भी इस बात में भी दम नहीं है कि लोग बार सोचते हैं भाई हम कैसे छोड़ेंगे और नहीं छोड़ पाएंगे तो हम होम्योपैथी इलाज नहीं लेंगे। तो मेरा उन लोगों से भी कहना है कि भाई अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, वैसे तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तब भी होम्योपैथिक मेडिसिन उतना ही एक्ट करेंगी, उतना ही प्रभावकारी होंगी जितना कि जो लोग इन चीज़ों के आदी नहीं होते। दूसरा और भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों के पास में आते हैं पेशेंट पूछते हैं, सब फीमेल्स स्पेशली, कि हम गर्भावस्था के दौरान होम्योपैथी मेडिसिन सेफ है या नहीं। क्योंकि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हम पेशेंट के पूरे मानसिक और शारीरिक लक्षणों के बेस मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाते हैं, जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, और उन्हीं के बेस पर हम एक सिमिलर मेडिसिन कोशिश करते हैं देने की, तो जो कभी भी किसी भी तरह से मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। और जब भी हम लोग मेडिसिन देते हैं फॉर द जो न्यू स्प्रिंग होते हैं, अगर हमसे कोई मेडिसिन 9 मंथ लेता है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। हम जो ऑफ स्प्रिंग आने वाला है तो हम उसको भी डिजीज़ फ्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जब आए संसार में तो वो रोग मुक्त ही आए। तो ये भी मेरा कहना है कि ये भी बहुत बड़ी मिथ है। दूसरा, होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत धीरे धीरे असर करती हैं, ये सबसे बड़ा मिथ है। और जो कई लोग जिज्ञासा भी प्रकट करते हैं भाई इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, तो मेरा मानना ये है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत फास्ट एक्ट करती हैं। जैसे ही हम टंग पर रखते हैं उनका मेडिसिन का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है वो पेट में जाएंगी, घुलेंगी, तब जाके वर्क करेंगी। हम मेडिसिन लेते हैं और देन एंड देयर उसका प्रभाव स्टार्ट हो जाता है। और कई बार तो हम देखते हैं वही क्लिनिक में बैठे बैठे पेशेंट कहता है साहब आई एम ओके। तो ये भी बहुत गलत है। और चूँकि हमारे पास में जो भी डिजीज़ वाले लोग आते हैं, रोगी आते हैं,
वो चारों तरफ से फेड अप होके आते हैं। पहले एलोपैथी खाते हैं, फिर आयुर्वेदिक खाते हैं, फिर झाड़ फूक कराते हैं, फिर मंदिर मस्जिद जाते हैं, उसके बाद फिर होम्योपैथी की तरफ आ रहे होते हैं। तो इस जो प्रक्रिया में जितने भी बिगाड़ खाते होंगे बॉडी के अंदर, उनको पहले हम नलीफाई करते हैं और उसके बाद में फिर हमारी मेडिसिन एक्ट कर रही होती है। तो इस प्रोसेस में हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, तो इसके लिए लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन लें और आप हो सकती है। और एक और ये बहुत लोगों के बारे में धारणा है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परहेज की बात कर रहे होते हैं, जैसे आप खुशबू वाली चीज़ नहीं लें या ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं। या मेरा कहना है कि होम्योपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू डिजीज़ वी डिसाइड द मैनेजमेंट एंड डाइट एंड रेजिमेन। जो उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, अब जैसे शुगर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट को हम लोग भी भाई मीठा नहीं खाएं, कार्बोहाइड्रेट का कम प्रयोग करें, है ना। जैसे किडनी के पेशेंट है, उसमें भी हम प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ को मेंटेन किए हुए होती हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों को हम मना कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ कोई विशेष परहेज की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी की, उसमें जैसे रेस्टॉक्स एक नाम की मेडिसिन है। अगर रेस्टॉक्स का अगर पेशेंट ले रहा है तो रेस्टॉक्स लेने के बाद तुरंत उसको नहाना नहीं है या पानी में काम नहीं करना है। अगर वो नहाएगा और पानी में काम करेगा तो हो सकता है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाए, क्योंकि ये मेडिसिन का एक नेचर है। दूसरा, कई तरह की चीज़ें जैसे हम एलियम सीपा दे रहे होते हैं, तो एलियम सीपा चूँकि प्याज से बनती है, तो जब हम एलियम सीपा दे रहे हैं तो हम मना करते हैं भाई प्याज मत खाओ। वो सेम लहसुन के साथ में है, तो एलियम सटाइवा दे रहे हैं तो लहसुन की मना करते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो हम अकॉर्डिंग टू डिजीज़ के हिसाब से, और कई चीज़ें हैं जो हमारी मेडिसिन के नेचर के हिसाब से हम उनको मना करते हैं। तो शायद ये सब चीज़ें आपको समाधान से, जो आपकी जिज्ञासा है या जो आपकी मिथ्स हैं, उनका समाधान हो गया होगा। मैं कोशिश और करूँगा, और आप अपने कोई क्वेश्चंस हों वो आप मेरे को सेंड करें, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर जिज्ञासा। थैंक यू।